अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे जेली। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जेली यूज़ की, तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमें जेली की रेसिपी बताएं, तो इसलिए मैंने जेली की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करनी है। इसके लिए हम लेंगे एक पैन में 1 कप पानी। 1 पैकेट जेली है मेरे पास रफ़ान वालों की, तो उसके लिए मैं लूँगी 1 कप पानी। ये 400 मिलीलीटर पानी है। तो ये देखें, ये वाली जेली है मेरे पास, रफ़ान मैंगो जेली 80 ग्राम्स है। इसको हम अच्छी तरह से खोल लेंगे, और ये आपने किसी पानी वगैरह में मिक्स नहीं करनी, बल्कि इसको बॉयल करते हुए पानी में ही ऐड करनी है। जो मैंने अभी रखा है 400 मिलीलीटर पानी, ये देखें। इस तरह से एक हाथ से आप स्पून पकड़ लें और एक हाथ में जेली, इसको डालते जाएं और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। ये देखिए, पूरा पैकेट इसमें शामिल करते हैं आप 400 मिलीलीटर पानी में, और इसको अच्छी तरह से हिलाएं। इसको मिक्स करने तक आपने अच्छी तरह से हिलाना है और हल्का सा बॉयल दे लें इसको अच्छी तरह, ताकि ये मिक्स हो जाए। मकसद सिर्फ इसको मिक्स करना है, गाढ़ा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, गाढ़ी ये खुद ही हो जाती है। अच्छी तरह से जब आप इसको पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे, फिर मैं बता रही हूँ कि पकाना ज़रूरी नहीं है। हल्का सा बॉयल आए तो आप इसको उतार लें, क्योंकि हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है। लेकिन अगर आप पका भी लेंगे तो कोई इसमें मसला नहीं होती, ना ये बिल्कुल कड़वी होती, इसका कोई टेस्ट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1-2 बॉयल आने पर इसको मैं उतार लूँगी। ये देखें, बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसको बस उतार लूँगी। ये देखें, इस तरह से बॉयल आने पर 1-2 मिनट आपने पकाना है, और उसके बाद आपने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। अब मैं एक बाउल में इसको ऐड कर लूँगी। ये देखें कितनी पतली है, आप इसका पतला होना देखें, और ये बिल्कुल जम के गाढ़ी हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना कि ये पतली हो गई है तो ये जमेगी नहीं। इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख लेंगे और कटिंग करेंगे। देखिए, अभी तो ये बहुत गर्म है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना है। फ्रीज़र में इसमें आपको कम से कम 2-3 घंटे तो रखना है आपने इसको। ये देखें, अब इसको काट के देखते हैं। ये देखें, दरम्यान में एक मैंने लाइन लगाई है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम गई है। हालांकि देखिए कितनी देखने में ये पतली सी लग रही थी, लेकिन कितनी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। मोल्ड हो आपके पास तो आप किसी भी मोल्ड में डाल के तो आप ऐसे ही उसको निकाल सकते हैं। मेरे पास मोल्ड नहीं था, और फिर मुझे कोई ख़ास शेप भी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही क्यूब्स में काट लिया है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप ऐसे ही सारी निकाल लें। इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें, या फिर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है। थोड़ी देर फ्रीज़र में रखने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी।